आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो हॉरर के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी भी है। और इस कहानी को सुनकर आप शायद से बहुत ही ज़्यादा डर भी जाओगे और आपको एक आदमी की स्टोरी भी पता चलेगी इस कहानी में। ये कहानी जिसके साथ हुई है वो तो इस कहानी को अच्छे से समझ नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे ये कहानी बताई और मैं इस कहानी को अच्छे से जानता हूँ। और आप कृपया करके हेडफोन्स लगा लें और मेरी बात अब ध्यान से सुनें। तो आज की कहानी में बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहता हूँ। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। ये आज की कहानी है कश्मीर की, जिसे हम जन्नत के नाम से जानते हैं। और बहुत से लोग सोचते भी होंगे कि जन्नत में ऐसा कुछ होता है, पत्थरबाजी होती है, ये सब कुछ आपने तो सुना ही होगा। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो उस लड़के के साथ हो गई है। ये कहानी है फरहान की। फरहान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी और इनके माँ बाप ने कर्जा लेकर इन्हें पढ़ाने के लिए अमेरिका में भेज दिया था कि ये कश्मीर के लोगों से दूर रहें और अपना घर बसा लें अच्छे तरीके से। फरहान का भी मन करता था कि मैं कश्मीर में आऊँ, अपने माँ बाप के साथ त्योहार मनाऊं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी नहीं थी, तो वो अमेरिका से घर कैसे आते। लेकिन पूरे 20 साल बीतने के बाद जब फरहान अपने घर में आया तो तब उन्होंने देखा कि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। कश्मीर उस समय एक ऐसा कश्मीर बन रहा था जो कई सालों से नहीं बना था। जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम और जगह जगह पर तोड़ फोड़ का काम लगा हुआ था। ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा फरहान हैरान हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ही देर के बाद फरहान का सफ़र खत्म हो जाता है और फरहान अपने घर में पहुंच जाता है। जब वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है तभी दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो सोचता है कि हवा चल रही है तो दरवाज़ा खुल गया होगा। लेकिन जब फरहान अंदर जाने लगता है तब वो अपने दूसरे माले पे जाता है, यानी दूसरे फ्लोर पे। जब जाता है तो तब वो देखता है कि उनके माँ बाप की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। फरहान की मम्मी उनके पापा के पास बैठी होती है, लेकिन उनकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी जब फरहान को देखती है उनकी मम्मी, तभी उनके पास आकर उसे गले लगा लेती है और फरहान उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा रोना स्टार्ट हो जाता है कि ये क्या हो गया है। फरहान उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि मैं 20 साल घर से बाहर था और मेरे माँ बाप की हालत क्या हो गई है। और तभी फरहान अपने राइट साइड जो एक खिड़की लगी होती है उधर देखता है कि वो खिड़की अचानक अपने आप हिल रही थी, लेकिन बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो खिड़की अपने आप हिल रही थी। तब फरहान के हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है और फरहान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये घर में हो क्या रहा है भाई। तभी फरहान अपने बाहर जाता है और अपने नेबरों से पूछता है कि आखिरकार मेरे घर वालों को हो क्या गया है काका। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो गया जो तुम्हारे माँ बाप हमें शायद से नहीं बताते हैं, लेकिन हमें पक्का पता है, क्योंकि हर रात फरहान के घर से आवाज़ें आती थी, कभी चिल्लाने की कभी रोने की। और ये शायद से उनके माँ बाप नहीं, उनके घर में कोई ऐसी चीज़ थी जो रोज़ रात को चिल्लाती थी और उन्हें डराती थी और धमकाती थी। और ये बात सुन के फरहान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी फरहान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि ये हो क्या रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि फरहान के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हो रहा था, क्योंकि जब पहले दिन ही फरहान आया तभी उसे अपने घर का रूप असली दिखना स्टार्ट हो गया। जब वो अपने कमरे में सो रहा था, वो बहुत थका हारा था और सो रहा था अपने कमरे में, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो देखकर आप भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे। उसकी मम्मी ऊपर सो रही होती है और पापा भी, लेकिन वो नीचे वाले कमरे में सो रहा होता है और उनके नीचे वाले कमरे में उनके माँ बाप खुद भी नहीं जाते थे, क्योंकि उसी नीचे वाले कमरे में ये हादसे होते थे, इसलिए वो ऊपर सेटल हुए थे। तो जब वो सो रहा होता है तभी उसे दबाव हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अब ये हो क्या रहा है मेरे साथ, भाई मुझे कोई बता दो। और अगले दिन कुछ ऐसा होता है जो फरहान भी बहुत ही ज़्यादा देखकर हैरान हो जाता है। उनके पापा और मम्मी की डेथ हो जाती है। ये बहुत ही शॉकिंग था उसके लिए कि वो अभी एक दिन ही घर में आया था और उसके माँ बाप की डेथ हो गई। और तभी उनका संस्कार वगैरह करते हैं, वो जो भी उनमें करते हैं। तो फिर उनके बाद जब वो घर में अकेला होता है तब उसके जो साथ वाले नेबर्स की बात हुई थी ना पहले, वो उनके घर में आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला, तो कृपया करके कुछ तो कुछ करो, लेदा तुम भी ऐसे ही अपने माँ बाप की तरह चल बसोगे।
वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अमेरिका से आया होता है, तो वो अपने चाचा की बात टाल देता है। तो अगले दिन सो रहे होते हैं, तब उनके सपने में उनके मम्मी-पापा आते हैं और उनके मम्मी-पापा आकर उनसे बोलते हैं कि सबसे नीचे वाला, मतलब कि उन्होंने कोई अंडरग्राउंड कमरा भी बनाया हुआ था अंडरग्राउंड, तो उसके अंदर एक लाल कलर के कपड़े में कुछ पड़ा हुआ है, वो बाहर फेंक दे। क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे और उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन अब उनकी आत्मा उस घर में घूम रही थी, तो तब उन्होंने वो चीज़ देख ली होगी शायद से। तो फरहान ने बताया कि पहले तो मैं ये बात सोचता नहीं हूँ कि ये हो रहा क्या था। तो फिर मैं अगले दिन उसी अंडरग्राउंड कमरे में जाता हूँ और जब देखता हूँ तो उधर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी होती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सुइयाँ लगाई हुई थी और उसे एक लाल कपड़े में बाँधा हुआ था और नीचे वाले कमरे में बहुत ही ज़्यादा बदबू थी। तो वो मैंने चीज़ बाहर उठाई और रखी बाहर जब, तो तब बाहर आके उसे मैंने जला दिया। और उस दिन के बाद से फिर हमारे घर की सब चीज़ें बंद हो गई, जो भी उनके घर में आवाज़ें आती थी या कुछ भी आता था। लेकिन फरहान को अभी तक ये पता नहीं चला था कि उनके घर में आके आखिरकार ये किया किसने था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कहानी भी थी और इसी के साथ ये किसी की लाइफ भी बर्बाद कर देता है भाई, ब्लैक मैजिक। तो कृपया करके लोगों को मत बताएं कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है या आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही लोग जलते रहते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और 1K लाइक करवा दो इस वीडियो पे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा और कोई कश्मीर पे। तो फिलहाल के लिए मैं अभी चलता हूँ। नमस्ते, बाय बाय, जय श्री राम।